बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अमारा एंड आई एम लेक्चरर ऑफ कॉमर्स हियर इन कंकोडिया कॉलेजेस सियालकोट। आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है असूल तजारत का, वो चैप्टर नंबर 16 है, सेल्स प्रमोशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इश्तिहारबाजी का तारुफ़ है और तारीफ़ है। इश्तिहारबाजी के फ़वाइद और नुकसानात हैं, इश्तिहारबाजी के ज़राए हैं, तहसील के ज़राए और इक़साम हैं, सेल्समैनशिप और इसकी अहमियत है, अच्छे सेल्समैन की खसूसियात हैं। यानी कि ये एक आउटलुक है चैप्टर का, जो कि अभी हमने पढ़ना है और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसको आपने देख लेना है कि हम जो है इन टॉपिक्स को सेल्स प्रमोशन में पढ़ेंगे तो हमें क्या इनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको सेल्स प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहारबाजी के बारे में, या जिसको हम तशहीर भी कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि स्टैंटन की डेफिनेशन है। और विलियम जे स्टैंटन के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है या उसकी तारीफ़ क्या है, वो ये है कि इश्तिहारबाजी में वो तमाम एक्टिविटीज़ या सरगर्मियाँ शामिल हैं जो एक शय, खिदमत या ख्याल से मुतल्लिका पैदाकार के पैगाम को ज़ुबानी या बसरी तरीके से किसी एक ग्रुप तक पहुंचाने या पेश करने में मावन साबित होती हैं। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट में देखें आप अपनी, अगर हम अपने घरों में बात करें कि हम लोग टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, तो आप देखते हैं कि बेतहाशा जो है एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे चलती हैं। और अगर आप इवन रेडियो देख रहे हैं, आप ऑनलाइन गूगल विज़िट कर रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, कोई भी साइट आप विज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको एड्स देखने के लिए मिलती हैं। और देखें कि बेतहाशा जो रकम है वो इन एडवर्टाइजमेंट्स को बनाने के लिए लगा दी जाती है, इस्तेमाल की जाती है, सो दैट कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाज़रीन के लिए, जो भी इनको देख रहे होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको दिलकश बनाया जाए, इनको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई जो बायर है वो इंटरेस्टेड नहीं है, एज अ व्यूअर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो भी उसकी ऐड को देखने के लिए मजबूर हो जाए। तो इतना ज़्यादा फोकस एडवर्टाइजमेंट पे किया जाता है कि समटाइम्स कोई चीज़ आपकी बिल्कुल लो क्वालिटी की और बिल्कुल भी जो कि इस्तेमाल के लायक भी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरह से की जाती है कि लोग उसको ख़रीदने के लिए जो है वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सिचुएशन भी समटाइम्स हो जाती है कि एडवर्टाइजमेंट पे इतना फोकस किया जाता है और इतना उसको दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है उस चीज़ को, कि लोग उसको ख़रीदने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। और समटाइम्स बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ जो है, जैसे कि अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूँ, तो टीवी में अक्सर आप देखते हैं कि डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट मशीन्स की जो है वो एड्स चल रही होती हैं, कि वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं और ये किस तरह से डेली लाइफ में आपकी हेल्प कर सकती हैं। और आप वो इतना ज़्यादा उसको देख के आप पे उसका इफेक्ट होता है कि आप समटाइम्स उसको ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन जब घर में ला के आप उसको यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी वैसी जो है वो नहीं होती। तो ये सारे कमालात जो हैं ये एडवर्टाइजमेंट के होते हैं कि जिससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, फ़ायदा तो इस सेंस में हो सकता है कि अगर चीज़ वाकई वैसी है जैसी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो वैसी नहीं है जैसी बताई जा रही है या दिखाई जा रही है, तो फिर ये बड़ा एक इसमें मसला है कि फिर आपको जो है नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसके मेरिट्स की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें देखें, पहला जो है वो है फ़ीकस लागत में कमी। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी, इसमें समटाइम्स क्या होती है कि जब आप चीज़ों को पैमाने कबीर पे तैयार कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें बचत होने की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो आपके पास समटाइम्स पैसे बचते हैं, उससे फिर आप एडवर्टाइजमेंट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर देखें कि इश्तिहारबाजी के 3 आर कि पक्के ग्राहकों को ग्राहक बनाए रखना, छोड़ चुके ग्राहकों को फिर से ग्राहक बनाना और न्यू कस्टमर्स बनाना। तो ये बेसिकली इनको हमने देखना होता है जब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो इन तीनों चीज़ों पे हमने जो है अपना फोकस वो रखना होता है। उसके बाद आप देखें कि नई मसनूआत का तारुफ सिर्फ उसी वजह से पॉसिबल है जब आप उनको एडवर्टाइज़ करेंगे। इस तरह से रोज़गार के मौके भी फराहम आते हैं। देखिए, आप डिफरेंट लोग जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट में प्ले करते हैं, एक्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है वो उनके लिए फिर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। इससे मार्केट एक्सपैंड करती है कि आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, किस चीज़ के लिए कितने सेलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर ज़ाहिर है इससे फिर सेल भी इंक्रीज़ करती है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है कि सम टाइम एड्स इस तरह की होती है कि जिसमें ये भी बताया जाता है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या वो आपकी किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो उसमें फिर कंज्यूमर के लिए भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट में आपको हासिल होती है। उसके बाद देखिए, मुकाबला की हौसला अफजाई के एक कॉम्पिटिशन की फ़िज़ा मार्केट में क्रिएट हो जाती है, कि जिसमें किसी भी एक चीज़ के डिफरेंट सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं। फिर इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा सेलर ऑप्ट करते हैं कि जो आपको अच्छी चीज़ें फराहम करता है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ऑफ़र करता है। उसके बाद देखें कि कारोबार की गुडविल या साख में इंक्रीज़ होती है, वो इससे क्रिएट होती है गुडविल, और जो कि डिफरेंट आपके गैर ज़रूरी अखराजात होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने से, वो भी जैसे मिडलमैन के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और फिर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना, यानी म्यारी अशिया का इंतखाब करना, उनको ऑप्ट करना, उनकी चॉइस करना आपके लिए आसान हो जाता है।
और एडवर्टाइजमेंट से फिर ज़ाहिर है आपके रहन सहन में तब्दीली आती है। जब आपको पता चलता है कि मार्केट में डिफरेंट चीज़ें आपके कंफर्ट के लिए अवेलेबल हैं, तो आप फिर उन तक अप्रोच करते हैं और वो परचेज़ करते हैं। और फिर एडवर्टाइजमेंट की वजह से तमाम अशिया जो हैं आपकी वो क्योंकि कंज्यूमर्स उनको देख रहे होते हैं, वो उनकी नज़रों में होती हैं, तो वो उनको परचेज़ कर लेते हैं। फिर तहकीक भी कि इससे ये होता है कि समटाइम्स जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को, तो फिर आपके पास एक रिसर्च का ऑप्शन भी होता है कि आप मार्केट रिसर्च कर लेते हैं कि किस चीज़ का कौन सा सेलर जो है वो ऐसा अवेलेबल है कि जो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल करेगा। उसके बाद सार्फिन को सहूलत, ज़ाहिर है कस्टमर्स को तो सहूलत है ही है, क्योंकि उनको इससे ये आइडिया हो जाता है, ये पता चल जाता है कि हमारे लिए मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेलर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और कम कीमत पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। फिर आप उनसे कांटेक्ट करके और कम कीमत पे जो है वो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं, और ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद देखें फ़न और तहज़ीब की तरक्की, कि आपका कल्चर जो है, कल्चरल इससे एक वो आता है, एक इससे बेनिफिट आता है, लोगों को पता चलता है कि आपकी तहज़ीब क्या है, तहज़ीब व सकाफ़त क्या है, आपका रुझान जो है डेली लाइफ में वो किन चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ है, तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट से पता चल जाता है। उसके बाद देखें कि एक प्रॉपर डिमांड जो है चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्रिएट हो जाती है। तो ऑल दीज आर द मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो कि अभी हमने पढ़े, और इंतहाई आसान, बहुत ही ईजी, खुद से भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद अब डीमेरिट्स पे आ जाए। वही बात है कि जैसे किसी चीज़ के मेरिट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। उसमें फिर देखें कि मुआशी से आप कि सम टाइम जो है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि बिल्कुल भी काबिल फ़रोख्त नहीं होती, और आप उनकी एडवर्टाइजमेंट को बड़ा दिलचस्प बना के उनको फ़रोख्त कर देते हैं और करने की कोशिश करते हैं। फ़ीकस लागत समटाइम्स आपकी अगर कम हो भी जाती है, तो क्या होता है कि इससे कंपनियां जो हैं वो खुद ही फ़ायदा उठाती हैं। कस्टमर्स को इससे आमतौर पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम दी है तो आप एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा कर रहे होते हैं कि फिर आप कोशिश करते हैं कि अपनी जो भी सेल प्राइस है वो आप वही रखें, कि जिससे आप अपनी वो वाले एक्सपेंसेस, दूसरे जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। उसके बाद एक मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट जो है समटाइम्स इससे वो भी क्रिएट हो जाती है कि एक बंदा जो है वो इतना ज़्यादा पैसा अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगा देता है कि फिर जब देखें टीवी पे उसी की इश्तिहार चल रहा होता है, और फिर वो अपनी मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर लेता है। उसके बाद देखें कि समटाइम गलत बयानात, ज़ाहिर है, बल्कि समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स रॉन्ग होती हैं, गलत होती हैं, गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा होता है। उसके बाद गैर इलाकी हरबे के समटाइम आपको पता ही है, बल्कि फिर वही बात है कि ज़्यादा टाइम जो है गलत किस्म की एड्स टीवी पे दिखाई जाती हैं, जो कि देखने लायक भी नहीं होती, और चीज़ों की एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद मायूसी भी होती है कि जब आपको चीज़ें उस मेयार की ना मिले कि जिस मेयार की आपको चाहिए थी, और टीवी में तो बहुत ज़बरदस्त मेयार दिखाया जा रहा होता है कि ये बहुत ही क्वालिटी वाली हमारी अशिया हैं और ये आपको ख़रीदनी चाहिए और आपको इनको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो वैसे एक्चुअल में वैसी क्वालिटी उनकी नहीं होती। इसी तरह से देखें कि गलत इस्तेमाल भी समटाइम्स लोग करते हैं कि वो डिफरेंट चीज़ों का इश्तिहार जो है डिफरेंट दीवारों पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फिर वॉल्स भी गंदी हो जाती हैं। फिर कंज्यूमर्स पे भी आप उस चीज़ का बोझ डाल देते हो चीज़ों की पर जो प्राइस है, पर प्रोडक्ट प्राइस बढ़ा के। इसी तरह से समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट के आपको वो नताइज, क्योंकि इट डिमांड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, तो समटाइम अगर वो आपके मार्केट, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मार्केट को कैप्चर ना कर सके, तो फिर उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिर मुकाबले की हौसला शिकनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा समटाइम्स मार्केट में फ़ेक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है कि फिर लोग तो एडवर्टाइज़ करके अपनी चीज़ों को बता देते हैं कि ये हमारी चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है कि समटाइम्स वो जाली और फेक निकल आती हैं। उसके बाद आप देखें कि इसके डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं इश्तिहारबाजी के, एडवर्टाइजमेंट के, जिसमें आप देखें कि अखबारात हैं, मैगज़ीन है, जर्नल्स हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, स्क्रीन स्लाइड है। अखबारात का तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स में आपको अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से एड्स जो हैं वो दी जाती हैं। उसके बाद मैगज़ीन्स का भी ज़ाहिर हम डेली बेसिस पे मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, उसमें भी एड्स होती हैं। जर्नल्स जो कि मैगज़ीन्स जैसी होते हैं उनमें भी एड्स होती हैं। रेडियो पे हर टाइम एड्स दिखा रहे होते हैं। टेलीविज़न में भी आपको पता है कि जो है चलता ही एड्स पे है। सिनेमा में भी अगर आप देखें तो वो स्लाइड्स ला रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जब आप रोड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन स्लाइड चल रही होती है, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, कार कार्ड्स होते हैं,
समटाइम्स लोग जो हैं सैम्पल्स बांट रहे होते हैं या फिर स्पेसिफिक जो है छोटे छोटे गिफ्ट लोगों में बांट रहे होते हैं, छोटे छोटे सैम्पल्स होते हैं जो कि वो एज अ गिफ्ट लोगों को दे रहे होते हैं कि आप ये फ्री सैम्पल्स यूज़ करके देखें और अगर वाकई आपको इसका रिजल्ट मिले तो फिर आप इसका जो है वो इसको आप मार्केट में जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टरीज़ के ज़रिए और ये सारे के सारे जो मीडियाज़ हैं ये एडवर्टाइजमेंट के हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। तो यहीं तक आज का चैप्टर हम रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।